हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक लॉ ग्रेजुएट बिना किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू के सरकारी वकील कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, ऐसी यूजफुल वीडियोज़ को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भारत में निर्धारित 2 प्रक्रियाओं के अंतर्गत सरकारी वकीलों का चयन किया जाता है। तो जो सबसे पहला है आपका APO एग्ज़ाम द्वारा है और दूसरा है ADGC प्रोसेस द्वारा। तो दोस्तों, जिसमें कि APO अर्थात असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एक सरकारी वकील होता है, जिसका चयन लोअर कोर्ट्स के लिए आयोग द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया प्री मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। परंतु जो ADGC प्रोसेस है उसके द्वारा बनने वाले सरकारी वकीलों के लिए कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं होता है। तो चलिए ADGC प्रोसेस के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, ADGC का जो फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ADGC प्रोसेस द्वारा सरकारी वकील का चयन जो होता है वो अस्थायी रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इस विधि द्वारा ऐसे लोगों को चुना जाता है जो विधि व्यवसाय में पहले से जुड़े हुए हैं। तो ADGC प्रोसेस में वकील का जो चयन है विधि व्यवसाय में अनुभव व योग्यता के आधार पर किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जब सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सरकारी केसेस हैं उनको लड़ने के लिए जो वकीलों की रिक्वायरमेंट है इस समय, मीन्स पहले से जो वकील हैं उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो दोबारा से दूसरे वकीलों का अगर चयन होना है, तो अगर जब ऐसा फील होता है तो तब सरकार के द्वारा कोर्ट्स के लिए एडवोकेट की जो भर्ती प्रक्रिया है प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से शुरू करा देती है सरकार। तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या करता है, तो डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा उस न्यायालय के सीनियर जजों का एक पैनल बना लिया जाता है। जजों का पैनल जिला स्तर पर बनाया जाता है, अर्थात प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग पैनल होता है। पैनल जिले के अनुभवी तथा योग्य वकीलों की एक लिस्ट वकीलों की वरीयता क्रम के आधार पर तैयार करता है। तो दोस्तों, वरीयता क्रम क्या होता है? वरीयता क्रम होता है कि जिसका सबसे पहले इनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में हुआ होगा तो वो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आ जाता है, जिसका बाद में हुआ है वो उसके नीचे आएगा। मीन्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से वरीयता क्रम तय होता है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि ये जो लिस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अप्रूव कर दी जाती है। मीन्स जो वहाँ पर जो सीनियर जजों का एक पैनल बनाया गया था उनके द्वारा जो लिस्ट बनाई गई उसको जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो अप्रूव कर देता है। तो दोस्तों, वकीलों की डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जो अप्रूव लिस्ट होती है वो जिलाधिकारी को भेजी जाती है और जिलाधिकारी के माध्यम से वो शासन को भेज दी जाती है। तो ये जो लिस्ट होती है प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक जिले द्वारा अलग अलग भेजी जाती है, सभी स्टेट्स में प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, जो सरकार है, सरकार जिलाधिकारी द्वारा भेजी गई जो लिस्ट होती है उसको ही अप्रूव कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जिस जिले में कोर्ट्स के लिए जितने वकीलों की रिक्वायरमेंट होती है सरकार द्वारा लिस्ट में से उतने ही यहाँ पर छांट लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अर्थात इस विधि द्वारा वही लोग सरकारी वकील बन पाते हैं जो न्यायालय में 10 या 10 से अधिक वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तथा उनका जो प्रेजेंट में प्रदेश में जो भी सरकार है उसमें कुछ ना कुछ पहुंच होनी चाहिए, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा राजनीतिक लेवल से भर्ती होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर योग्यता में सरकारी पहुँच नहीं मांगी जाती है, परंतु ADGC जो प्रोसेस है उसके द्वारा सरकारी जो वकील बनते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल सरकार का होता है, क्योंकि सरकार को ही वह वकील मैनेज करने होते हैं। इस प्रकार से आप सरकारी वकील बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।